हेलो फ्रेंड्स, दिस इज केपी सिंह, न्यूट्रिशन एडवाइजर। और आज हम बात करेंगे व्हाट आर द वेरियस डाइटरी सॉल्यूशंस फॉर प्रिवेंटिंग रिकरेंस ऑफ कैंसर। यानी कि ट्रीटमेंट के बाद जो कैंसर दोबारा होने की संभावना होती है उसको हम अपनी डाइट को बेहतर बना के कैसे कंट्रोल कर सकते हैं या उससे कैसे बच सकते हैं। इस टाइप की संभावना को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है अगर हम अपनी डाइट को पावरफुल बना लें। लेकिन यहाँ पे चैलेंज क्या आता है डाइट अच्छी लेने के लिए। भले ही हमें ये पता है, हमने सिलेक्ट कर लिया होगा कि कौन सी मतलब डाइट हमें खानी चाहिए, लेकिन फिर भी कौन सी डाइट सही है सिलेक्शन तो हम कर लेते हैं, लेकिन हमें कितनी मात्रा में डाइट लेनी चाहिए ये चैलेंज आता है। क्योंकि ट्रीटमेंट के बाद, कैंसर के ट्रीटमेंट के बाद हमारी बॉडी काफ़ी वीक हो जाती है और हमारा लीवर और डाइजेस्टिव सिस्टम भी कमज़ोर हो जाता है, तो हम प्रचुर मात्रा में खाना नहीं खा पाते हैं। जब हम प्रचुर मात्रा में खाना नहीं खा पाते हैं तो हमें जो उससे न्यूट्रिएंट्स मिलने चाहिए वो भी जितना रिक्वायर्ड है उस अमाउंट में नहीं मिल पाते हैं। तो ये जो न्यूट्रिशनल गैप बना रहता है तो इसकी भरपाई करनी बहुत ज़रूरी है। तो इस न्यूट्रिशनल गैप की भरपाई के लिए हमारे पास ऑप्शन है कि हम डाइटरी सप्लीमेंट की तरफ जाएं। मतलब हम बेहतर किस्म के डाइटरी सप्लीमेंट अपने भोजन के साथ ऐड करें तो हम इस चैलेंज को कवर कर सकते हैं। तो आइए देखिए यहाँ पे कौन कौन से फूड ग्रुप्स हैं जिनके बारे में मतलब ज़्यादातर चैलेंजेस आते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम लेते हैं प्रोटीन का फूड ग्रुप। तो प्रोटीन फूड ग्रुप, जैसा कि हम सभी जानते हैं, प्रोटीन ज़्यादातर दालों में पाया जाता है, अंडे में है, दूध, दही, मछली या मीट, और इसी टाइप के बहुत जैसे सोयाबीन में बहुत ज़्यादा प्रोटीन अच्छी क्वांटिटी में पाया जाता है। तो ऐसे बहुत सारे फूड स्टफ्स हैं, हम लोग को पता भी होते हैं कि प्रोटीन रिच फूड स्टफ कौन से हैं, और उनको हम सिलेक्ट भी करते हैं, खाते भी हैं, लेकिन हम उतनी मात्रा में नहीं खा पाते जितना हमें प्रोटीन चाहिए। क्योंकि एक व्यक्ति को पर डे प्रोटीन का रिक्वायरमेंट एडल्ट को ऑन एवरेज करीब 50 ग्राम पर डे का होता है। तो 50 ग्राम प्रोटीन लेने के लिए हमें जितनी डाइट लेनी चाहिए शायद हम उतनी डाइट नहीं खा पाएंगे। तो इसके लिए हमें डाइटरी सप्लीमेंट के रूप में प्रोटीन लेना चाहिए। तो यहाँ पे हमें सिलेक्ट करना चाहिए कोई प्लांट प्रोटीन लेना चाहिए, क्योंकि इसकी डाइजेस्टिबिलिटी बहुत हाई होती है और ये बेहतर माना जाता है। और प्लांट प्रोटीन में देखें तो न्यूट्रीलाइट का ऑल प्लांट प्रोटीन आता है, इसकी डाइजेस्टिबिलिटी भी बहुत अच्छी है, पीडी कार्ब्स वैल्यू 1 है। और इसमें देखें तो ये प्योर प्रोटीन है, क्योंकि ज़्यादातर प्रोटीन के जो पाउडर्स आते हैं उनमें कार्बोहाइड्रेट और शुगर मिक्स कर दिए जाते हैं सस्ता करने के लिए, जिनकी हमें कोई ज़रूरत नहीं होती है। हमें प्योर प्रोटीन की ही ज़रूरत है। तो ये ज़रूर देखें कि उसमें प्योर प्रोटीन कितनी मात्रा में है, और बाकी कार्बोहाइड्रेट और शुगर की हमें ज़रूरत नहीं। तो इस तरह से ये प्रोटीन हम अपनी डाइट में अगर शामिल करते हैं, और इसके साथ ही ये प्रोटीन कंप्लीट हुए हैं, इसमें एसेंशियल 9 अमीनो एसिड्स भी होते हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं। तो इस टाइप से हम डाइटरी सप्लीमेंट के रूप में और प्लांट प्रोटीन इंक्लूड कर सकते हैं अपनी डाइट के साथ, और प्रोटीन की कमी को पूरा कर सकते हैं। और दूसरा फूड ग्रुप आता है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का। कहा जाता है कैंसर के बाद फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की क्वांटिटी ज़्यादा से ज़्यादा खानी चाहिए, लेकिन वही चैलेंज है, हम बहुत ज़्यादा नहीं खा सकते। हम उतनी नहीं खा सकते जितना हमें ये मल्टीविटामिन मिनरल्स और विटामिन की ज़रूरत है। जितने हमें मिलने चाहिए विटामिन और मिनरल्स वो पूरे नहीं मिल पाएंगे। तो इसके लिए भी हमें डाइटरी सप्लीमेंट की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि हमें रोज़ 13 विटामिन और 11 मिनरल्स चाहिए होते हैं, और उसके साथ कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स भी चाहिए होते हैं, जिससे कि हमारी बॉडी की इम्यूनिटी मजबूत हो और हमारी बॉडी किसी भी चैलेंज के साथ फाइट कर सके। तो यहाँ पे देखा जाए तो फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हम अगर खाते भी हैं तो उसमें भी कोई गारंटी नहीं होती ये फ्रेश हैं कि नहीं है, उनमें उतने न्यूट्रिएंट्स हैं कि नहीं है। और साथ में आजकल केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स वगैरह का प्रचलन बहुत है, तो उनका इफेक्ट भी इनमें आ जाता है, जो बजाय फ़ायदे के नुकसान भी हो सकते हैं अगर हम बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड वगैरह खा लेते हैं। तो इस तरह से देखें तो इसमें फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के साथ भी हमको डाइटरी सप्लीमेंट के रूप में कोई ना कोई मल्टीविटामिन ज़रूर ऐड करना चाहिए, तभी हम इसे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरा कर पाएंगे। तो यहाँ मैं सजेस्ट करूँगा मल्टीविटामिन के केस में भी आपको मेडिसिनल मल्टीविटामिन की तरफ न जाके आपको डाइटरी सप्लीमेंट के रूप में जो मल्टीविटामिन होते हैं वो लेनी चाहिए। क्योंकि डाइटरी सप्लीमेंट के जो मल्टीविटामिन है उसको आप लंबे समय तक ले सकते हैं, जबकि मेडिसिनल मल्टीविटामिन को एक लिमिट तक ही लिया जाता है, उसके बाद बंद करना पड़ता है। तो आप डाइटरी सप्लीमेंट वाले मल्टीविटामिन लीजिए। इसमें बेहतर ऑप्शन है न्यूट्रीलाइट का डेली के नाम से जो टैबलेट आती है, इसमें 13 विटामिन 11 मिनरल्स होते हैं, और ये पूरी तरह से प्लांट एक्सट्रैक्ट से बनी होती है, और इसमें कुछ फाइटोन्यूट्रिएंट्स भी होते हैं प्लांट से निकाले गए, जो बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट्स का काम करते हैं। तो ये एक बेहतर ऑप्शन है, इसको आप अपने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जो भी ले रहे हैं उसके साथ इसको भी ऐड कर सकते हैं
जिससे कि आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी कंप्लीट रहे। और इसी सिलसिले में बात करें तो कुछ और एडिशनल मैं एंटीऑक्सीडेंट्स की बात करूँगा, जैसे कि न्यूक्लियाइड का कंसनट्रेटेड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल है, ये CFB के नाम से आता है। ये बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है और इससे आपकी इम्यूनिटी इम्प्रूव होने में और डिजीज़ के प्रति फाइट करने में बॉडी को बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है। इसको भी अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए। और एक और एंटीऑक्सीडेंट के रूप में है, पावरफुल प्रोडक्ट है या सप्लीमेंट है, जो है कोएंजाइम Q10। ये हमारे किडनी, लीवर, हार्ट और ब्रेन के लिए बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है और हमारे सेल्स में एनर्जी प्रोडक्शन का काम करता है, जिससे कि हमारी बॉडी को बहुत स्ट्रेंथ मिलती है किसी भी डिजीज़ के प्रति फाइट करने के लिए। तो इसको भी ज़रूर अपनी डाइट में शामिल करें। और इसी के साथ लास्ट में मैं फैट्स की भी बात करूँगा। जो भी हम फैट्स लेते हैं, ऑयल, घी वगैरह लेते हैं, तो उनमें क्या है, ज़्यादातर हम ओमेगा-6 और कुछ ओमेगा-9 वगैरह तो मिल जाते हैं, लेकिन ओमेगा-3 फैटी एसिड का चैलेंज हमेशा बना रहता है। ओमेगा-3 नॉर्मली फिश में पाया जाता है, तो इतनी ज़्यादा फिश भी हम नहीं खाते हैं, तो ओमेगा-3 की डेफिशिएंसी ज़्यादातर रहती ही है हमारे शरीर में। जबकि ओमेगा-3 भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी हार्ट हेल्थ के लिए और इम्यूनिटी के लिए। तो ओमेगा-3 को हम ज़रूर अपनी डाइट में शामिल करें। इसके लिए भी मैं सजेस्ट करूँगा, राइट रेशियो का EPA और DHA वाला ओमेगा-3 लीजिए। तो इसमें आपको ये न्यूक्लियाइड का सलमन ओमेगा-3 है, जिसमें 180 मिलीग्राम EPA होता है और 120 मिलीग्राम DHA होता है। तो ये एक बेहतर ऑप्शन है। इसको आप अपने ऑयल और फैट की जो भी डाइट है उसके साथ ज़रूर शामिल करिए। और इस तरह से देखें तो ये जो मेन फूड ग्रुप्स हमने बताए हैं दोस्तों, इनको अगर आप डाइटरी सप्लीमेंट के साथ लेंगे तो आपको एक बहुत ही पावरफुल इम्यूनिटी अपनी डेवलप कर पाएंगे और शरीर की पूरी कमजोरी दूर कर सकते हैं। और इस कारण आप जो है आपकी बॉडी फाइट कर पाएगी और जो रिकरेंस के चांसेस होते हैं, कैंसर को दोबारा होने के चांसेस होते हैं ट्रीटमेंट के बाद, उससे आप काफ़ी हद तक बचा सकते हैं अपने को। यहाँ तक कि इसके चांसेस बिल्कुल नील हो जाते हैं अगर आपकी डाइट सही है तो दोस्तों, आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और अगर पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी करें, जिससे लोगों को ये जानकारी मिल पाए और अपना बचाव कर सकें। तो इसी के साथ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।